मैंने फ़ोन किया तो पापा का फ़ोन बिज़ी था, तो मैंने पूछा भी कहाँ किया हुआ था, तो पापा ने जवाब दिया कि प्रिंसिपल सर का फ़ोन आया था। तो मैंने पूछा कि क्या रहा मेरा रिज़ल्ट, तो उन्होंने बताया कि आपकी 3rd पोजीशन है हरियाणा में और 1st डिस्ट्रिक्ट में है। तो एकदम से तो मुझे शौक सा लगा, भी मेरी मेहनत रंग लाई। तो ये आप देख सकते हैं, आज खुशी का दिन है। खुशी का दिन इसलिए क्योंकि हरियाणा शिक्षा बोर्ड 10वीं के नतीजे आ चुके हैं और परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और खुशी इसलिए है क्योंकि हरियाणा शिक्षा बोर्ड 10वीं की परीक्षा के अंदर तीसरा स्थान हासिल किया है। करनाल की निगदू की रहने वाली ज्योति ने, जो आनंद पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट है। परिवार के सदस्य यहाँ पहुंचे हैं, टीचर यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रिंसिपल यहाँ पर पहुंचे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने संघर्ष किया। उनकी 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है, 5 बच्चे हैं। सबको पढ़ाना है और सबको पढ़ाना है, इसलिए संघर्ष करना जरूरी है, मेहनत करनी जरूरी है। महज 1 कमरे का घर है, आप समझ सकते हैं। 1 कमरे के घर में 7 सदस्य रहते हैं, आर्थिक रूप पर कमजोर हैं, लेकिन उन्होंने उस कमजोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और ज्योति ने कर दिखाया। 10वीं में तीसरा स्थान हासिल किया है। 500 में से 496 नंबर आए हैं। सबसे पहले ज्योति से बात। ज्योति, कितनी खुशी, कैसे पता चला रिजल्ट आ गया है, और जब पता चला तीसरे स्थान पर हैं तो पहला रिएक्शन क्या था आपका? सर, जैसा कि हमारे +1 के यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी क्योंकि कल मेरा यूनिट टेस्ट है। लेकिन मैंने अपने पापा के पास फ़ोन किया। जब मैंने फ़ोन किया तो पापा का फ़ोन बिज़ी था, तो मैंने पूछा भी कहाँ किया हुआ था, तो पापा ने जवाब दिया कि प्रिंसिपल सर का फ़ोन आया था। तो मैंने पूछा कि क्या रहा मेरा रिज़ल्ट, तो उन्होंने बताया कि आपकी 3rd पोजीशन है हरियाणा में और 1st डिस्ट्रिक्ट में है। तो एकदम से तो मुझे शौक सा लगा, भी मेरी मेहनत रंग लाई। फिर बाद में थोड़ा मुझे होश सा आया। उसके बाद सर घर पे आए, मैं स्कूल में गई और आप सबने इंटरव्यू लिया, तो बहुत खुशी हुई मुझे जब मैंने अपनी मेहनत का असली नतीजा देखा था। क्या सपना है ज्योति जिंदगी के अंदर, किस तरीके से संघर्ष की कहानी है, कुछ बताएं। मेरे संघर्ष की कहानी तो बस यही है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो बहुत लगन से अपना काम करते हैं, और मुझे कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि आज भी मेरे पास अगर कॉपी नहीं है तो मैं कहती हूँ भी मुझे कॉपी चाहिए, तो जिस टाइम पर भी मैं बोलती हूँ उसी टाइम वो चीज़ आ जाती है। तो कभी मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मेरी स्टडी के अंदर कोई कमी है। और जैसा कि जो एजुकेशन है वो तो स्कूल से ही मिलती है, तो जब मैं स्कूल में जाती थी जो टीचर कराते थे वो करती थी, और अगर कोई डाउट होता था तो मेरे टीचर मेरा फुल सपोर्ट करते थे। आगे का सपना क्या है? मेरा आगे का सपना IPS ऑफिसर बनने का है, और IPS ऑफिसर अगर मैं बन गई तो सबसे बड़ा थैंक यू तो इस अचीवमेंट का है जो मैंने आज हासिल की, और मेरे पेरेंट्स टीचर्स का है। ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं? जब से मैंने स्कूल में जाना शुरू किया तब से मैंने कभी कोई क्लास में ट्यूशन नहीं लगाया, और मेरा ये था कि अगर मैं ट्यूशन लगाऊंगी तो मेरा खुद का माइंड तो चलने का ही नहीं, मैं दूसरे से पूछती रहूँगी कि ये कैसे होगा। लेकिन मैंने थोड़ा अपना माइंड यूज़ किया, और अपना माइंड यूज़ करके आज मेरे इतने % आए हैं। ज्योति के पिता हैं हमारे साथ, निगदू अनाज मंडी में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। आप समझ सकते हैं कि पूरा दिन रात मेहनत करते हैं, और उसके बाद जब उन्हें पता चला होगा कि उनकी बेटी ने तीसरा स्थान हासिल किया है तो चेहरे पर जो वो थकान होगी वो 1 मिनट में उतर गई होगी। कब पता चला आपको, कैसे पता चला? सर, मेरे पास प्रिंसिपल का फ़ोन आया था जी, उसने बताया कि बधाई हो आपको, आपकी बेटी का तीसरा नंबर है हरियाणा में, और स्टेट में तीसरा नंबर है, और ज़िले में फर्स्ट है जी। सर मैंने बहुत खुशी है। सर बोले भाई आपको बहुत बहुत बधाई। मैंने कहा सर आपको बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ सपना पाला है आपने, एक जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, आपकी बेटी पूरा करना चाहती है? सर मैं शुरू से यही सोचता था कि मेरी बेटी एक IPS ऑफिसर बने। मैं उसका IPS बनने को सर मैं अपनी
दिन रात मेहनत करके उसको IPS ऑफिसर बनाना चाहता हूँ। कभी जिद करती है ज्योति मुझे ये चाहिए या आपका जो भी वो बोलती है, हाँ। जिस टाइम बोल देगी उसी टाइम उसको वही चीज़ मिलती है। मिल जाती है? हाँ जी। 5 बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं जी, 4 लड़कियां हैं जी, मेरी एक लड़का है जी। आप क्या काम करते हैं? मजदूरी का काम करते हैं सर। तो कैसे परिवार का गुजारा रहता है? कितना सहयोग स्कूल का मिला आपको? प्रिंसिपल सर का जी बहुत सहयोग है जी, जैसे मैं बोल देता हूँ वैसे वो मान जाते हैं। मैं बोल देता हूँ सर मेरे पास इतनी ही है, तो उसने कभी ये नहीं कहा भाई इतने नहीं, इतने चाहिए मेरे को, कभी नहीं कहा जी। उनकी माता जी हैं हमारे साथ, बताएं ज्योति के बारे में, घर पर पढ़ाई वगैरह कितना करती है? सर बहुत जी। करती है जी बहुत करती है सर। अगले दिन के 4 बज जाते हैं सर, 12 भी बज जाते जी। हैं, तो मैं एक नींद ले लेती हूँ सर। जी। तो फिर मेरी आँख खुलती है, तो मैं देखती हूँ ये पढ़ती ही रहती है। फिर मैं धमकाती हूँ इसे सर, मैं कहती हूँ भी तो थोड़ा रिलैक्स ले दिमाग ने। कह ना मम्मी नु कह ना कुछ बनना, मेरे मास्टर मैडम ने मरता उम्मीद है मम्मी, मना उस उम्मीद पर खरा उतरना भाई, आप मेरे उसमें दखल ना दे करो पढ़ाई के बीच में। फिर भी सर मैं माँ हूँ, माँ की तरफ से सोचूँ तो दिमाग पे असर का डर रहता है मुझे। इसका चश्मा भी लग गया सर, छोटी सी नांगली करी थी सर स्कूल में पढ़ने की। सर ने बोल दिया था तेरे बच्चे जसविंदर मेरे स्कूल में पढ़ेंगे। सर ने उस तक लेकर आज तक सर ने कभी भी मरता ऐसी बात नहीं कही जिस तमा न मजबूर होना पड़ा भी फीस वगैरह। एक कमरे का घर है, 7 हाँ जी। सदस्य हैं, कैसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं सर। जी हाँ जी कर लेते हैं सर एडजस्ट ऐसे। परिवार काम, घर के काम में भी हाथ बटाती है कभी कभी? नहीं सर इतना नहीं बटाती सर जी, जैसे मैं कहीं चली जाती हूँ तो खाना बनाती है, छोटे बच्चों को खिलाती है मेरे को। हाँ जी और सर मैं तो सबसे बड़ा धन्यवाद थैंक यू बड़े प्रिंसिपल सर को कहूँगी। इन मेरे इतने से गरीब परिवार इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रखे, सोचा भी नहीं था सर मेरे बालक इतने अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। सबसे बेस्ट स्कूल है सर ये। और बेटियों के लिए आप क्या संदेश एक बाकी माता पिता के लिए? सर मैं तो यही कहूँ भी आज जो हम मजदूरी कर रहे हैं, लाले पापा मम्मी जो भी कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चे ने नहीं करनी पड़ा सर। मैं तो पढ़ लिख के मेहनत करके कुछ ना कुछ बना, माँ बापा की उम्मीद पर खरे उतरो सर, यही कहना हमारे साथ सर भी हैं, जितेंद्र जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, बाकी जो टीचर्स हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सर बताएं कुछ ज्योति के बारे में, किस तरीके से स्कूल में पढ़ाई? सर ज्योति और मेरा बेटा जो है वो एक ही क्लास में शुरू से ही नर्सरी क्लास से लेकर 10th तक पहुँचे हैं यहाँ तक। और इनकी पूरी फाइट जैसे हम कह सकते हैं कि नेक टू नेक फाइट रहती थी नंबर्स को लेके। कभी वो फर्स्ट आ गया क्लास में, कभी वो ये सेकंड आ गई, कभी ये फर्स्ट आ गया वो सेकंड आ गया। तो वही आज जो नतीजे आए हैं इन दोनों के, 10th क्लास का जो रिजल्ट हमारे स्कूल का आया है, तो ज्योति ने जो है वो बाजी मारी है। ये 3rd पोजीशन स्टेट में इसने ओवरऑल अचीव की है और डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट है। और मेरा बेटा जो है वो दिव्यांश डोडा वो 3rd पोजीशन पे है डिस्ट्रिक्ट में। तो उसको ये महसूस तो हुआ उसको भी कि मेरा जो है वो कंपटीशन, तो उसको समझाया कि बेटा ये कंपटीशन यही कंपटीशन है। अब यही कंपटीशन की भावना अगर मैं चाहता हूँ कि यही हर बच्चे में हो तो हर बच्चा आपके सामने खड़ा होगा वो। तो मेरा यहीं से मैसेज भी है। और ज्योति को मैं बधाई देना चाहूँगा कि ज्योति ने जो लक्ष्य हासिल किया है, अगर मैं अपने बेटे की बात करता हूँ तो हमारे पास हर सुविधा हम अपने बच्चे को दे सकते हैं और दी भी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ज्योति के परिवार को देखते हैं तो कहीं पर भी ये स्टैंड नहीं कर सकता दूसरे बच्चों के मुकाबले में। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी, इतने कम संसाधन होने के बावजूद भी आज बेटी जो इस मुकाम पर पहुंची है तो वाकई ही काबिले तारीफ है। और गर्व से इस बेटी ने हमें जो है गदगद कर दिया है। बिल्कुल एक खुशी का मौका है। क्या कुछ कहेंगे सर? जिस तरीके से स्कूल की बारे में हम बात करें तो एक बहुत अच्छा मौका है आज। जी बहुत खुशी, शब्द नहीं है इसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो आई एम वेरी हैप्पी। पीछे जो है लास्ट ईयर में भी हमारा हरियाणा में एक 6th पोजीशन आई थी तो बोर्ड के अंदर, उसको एक ही साल में इस बच्चे ने इस रिकॉर्ड को क्रॉस कर दिया और 3rd पोजीशन है। तो नेक्स्ट ट्राई करेंगे कि 1st पोजीशन भी आए। तो उससे पहले भी एक बार हम जो कॉमर्स के अंदर जो है 2nd पोजीशन दे चुके हैं हरियाणा के अंदर। तो बहुत ही एक स्टडी पे फोकस होता है, डिसिप्लिन पे फोकस होता है पूरा। तो ये संघर्ष की कहानी है ज्योति की, जो आनंद पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। करनाल के निगदू में एक गांव है और सभी बच्चों को
पछाड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया है ज्योति ने। संघर्ष की कहानी इसलिए क्योंकि पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, माता घर पर रहती हैं। माता कई बार टोक भी देती हैं कि बेटा मत पढ़, बहुत पढ़ लिया, लेकिन ज्योति ये बात बोलती है कि मुझे पढ़ते वक्त मत टोका करें क्योंकि मुझे कुछ करना है। और ये उम्मीद मेरे पेरेंट्स को भी है, मेरे टीचर्स को भी है। 10वीं कक्षा के अंदर ज्योति ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड में तीसरा स्थान हासिल किया है। 496 अंक ज्योति के आए हैं और उम्मीद करते हैं जो उसका सपना है आईपीएस बनने का, उस सपने को वो पूरा करे और अपने माँ बाप के साथ अपने टीचर्स का नाम रोशन करें। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नाथ। मेरे को बहुत खुशी हो रही है, ज्योति दीदी के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, दिन रात मेहनत करी है, मैं बहुत खुश हूँ। तो आप भी पढ़ोगे ज्योति दीदी की तरह? हाँ जी, क्या मैं आईएएस अफसर बनूंगी। क्या नाम है आपका? दिया। मैं शिव कुमार वर्मा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन। जब मैंने रिजल्ट देखा तो मुझे बेहद खुशी हुई कि एक बिटिया ने ही बाजी मार ली ज़िले में अब इस बार भी, क्योंकि +2 का भी जब मैंने रिजल्ट देखा था तो निक्का सिंह पब्लिक स्कूल की जो बिटिया थी जसमीत कौर, तब भी मुझे बड़ी खुशी हुई थी। और अब तो मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी है कि एक मजदूर परिवार से लड़की है और इतनी उसने मेहनत की है और वो उसने ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो मैं उसको बधाई देता हूँ, उसके परिवार वालों को बधाई देता हूँ कि वो ऐसे ही आगे मेहनत करते रहे और उसकी जो इच्छा है आईपीएस ऑफिसर बनने की वो उसको मुकाम तक पहुँचे।